तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना, इनडायरेक्टली टॉपिक हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हो चुका है जो अभी आज क्लास में कराएंगे। एप्लीकेशन ऑफ solubility application of solubility and solubility application of solubility and solubility product, application of solubility and solubility product. So first in identification of concentration, first in identification of concentration, in identification of concentration, solubility, active mass, solubility and active mass. एक्टिव मास मतलब ये इस चैप्टर में इसी को सबको क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। इसे सबको क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो चुका है, मतलब टॉपिक क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी एक और करते हैं। व्हाट इज द solubility of A to B, AB कर लेता हूँ, AB electrolyte in aqueous solution if solubility product is 4 into 10 to the power minus 4 mole square per liter square। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, what is the solubility of MgCl2 in aqueous solution, in 10 लीटर का ना, 10 लीटर aqueous solution if Kst is 4 into 10 to the power minus 9 mole cube per liter cube। What is the solubility of AgCl salt in gram per liter if Ksp is 1.6 into 10 to the power minus 9 mole per liter, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। करो सॉल्व बच्चा लोग तीनों क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में हो चुका है ना। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous solution if Ksp is 4 into 10 to the power minus 4 mole square per liter square। B, what is the solubility of MgCl2 in 10 liter aqueous solution, in 10 liter aqueous solution if Ksp is 4 into 10 to the power minus mole per liter।
और सी वाला है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ HgCl सॉल्ट इन ग्राम पर लीटर इफ Ksp is 1.6 into 10 to the power minus 9 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। करो बच्चा लोग सॉल्व। माइक इसलिए म्यूट कर रहे हैं ताकि बैकग्राउंड का आवाज ना आए, तब तक सॉल्व करो, ठीक है ना। कोई बोल कुछ पूछना तो पूछ सकता है, यहीं पे हैं हम। ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग। प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, कल भी इसी टाइप का हो रहा था। डन सर। हुआ बच्चा लोग सॉल्व। AB electrolyte in aqua solution if Ksp is 4 into 10 to the power minus 4 मोल स्क्वायर पर लीटर। तो इसका Ksp का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? S स्क्वायर। तो S इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट Ksp। तो 4 into 10 to the power minus 4 का रूट सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2 into 10 to the power minus 2। ठीक है। इसमें यहाँ पे Ksp का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? Ksp ऑफ MgCl2। Ksp ऑफ MgCl2 क्या होगा? 4s क्यूब। क्या होगा? 4s क्यूब। तो s का वैल्यू क्या होगा बच्चा? Ksp अपॉन 4 टू द पावर हाफ। यही होगा। Ksp का वैल्यू कितना है बच्चा? 4 into 10 to the power minus 9 divided by 4 to the power 1/3। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? 1 लीटर में कितना मोल है? 10 to the power minus 3 मोल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग बच्चा लोग 1 लीटर कंटेन 10 to the power minus 3 मोल। क्वेश्चन में कितना लीटर बोला है? क्वेश्चन में कितना लीटर बोला है बच्चा? हेलो 10।
10, तो 10 लीटर कितना होगा बच्चा? 10 इंटू 10⁻³ मोल, मतलब 10⁻² मोल। अब उधर सी वाले में व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉल्ट इन ग्राम पर लीटर, ठीक है ना? इसका KSP क्या होगा भाई? KSP of AgCl S square, hence S square S equal to under KSP। तो KSP का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ या फिर 16 इंटू 10⁻⁻10। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻⁵। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? मोल पर लीटर में है ना, 1 मोल कंटेन 4 इंटू 1 लीटर कंटेन 4 इंटू 10⁻⁵ मोल। और एक मोल का वेट कितना होता है भाई? वेट पूछा है ना, hence 1 लीटर कंटेन, मोल से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा भाई बताओ? मॉलिक्यूलर मास बोलता हूं, वेट कैसे निकालोगे? मोल से, ग्राम में निकालना है भाई। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो भैया यहाँ पे है क्या? मॉलिक्यूल्स है ना, तो उसका वेट रखोगे तो क्या मिलेगा बच्चा? फॉर्मूला क्या होगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू गिवन वेट। मोल के फॉर्मूला से मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। हमको वेट चाहिए, तो वेट इक्वल टू क्या होगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल है 4 इंटू 10⁻⁵, मास रख लो भाई 4 इंटू 10⁻⁵। कितना होता है सिल्वर Ag का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास? 108 के आसपास। Cl का कितना होगा? 35.5। 35 कर लो और कर लो सॉल्व, तो आ जाएगा वेट, मतलब ग्राम में आंसर। ठीक है बच्चा लोग, तो पहला क्वेश्चन था मोल पर लीटर में, सेकंड क्वेश्चन था वॉल्यूम बढ़ा दिया तो पूछ रहा था, तो इनटू करोगे और मॉलिक्यूलर वेट वेट पूछा है कितना वेट डिसॉल्व हुआ है, ये 1 लीटर में कितना होगा, तो उतना मल्टीप्लाई होगा। तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, हो जाएगा कि नहीं बच्चा लोग? यस सर। तो चलो नोट कर लिए कि रब कर दूं? नोट कर लिए ना कि सर, रब कर? चलो जल्दी से छापो, फिर 1 मिनट का टाइम देते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ pH and pH, in identification of pH and pH, in identification of pH and pH, in identification of pH and pH, तो pH and pH, तो बेटा pH and pH फाइंड आउट करने के लिए कौन सा आयन का कंसंट्रेशन चाहिए? अगर pH निकालना है तो डायरेक्टली, अगर pH निकालना है तो बोलो जल्दी। H+ आयन। H+ आयन, वेरी गुड। अगर H+ आयन है तो इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन H+ आयन है तो pH फाइंड आउट कर सकते हैं एंड नेगेटिव लॉग लेके, और वैसे ही क्या हो बच्चा लोग OH है तो उसका नेगेटिव लॉग लेके POH।
क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नोट करना, द KSP of the KSP of HA acid, the KSP of HA acid is 4 into 10 to the power minus, चलो सिंपल से कर लेते हैं, सब नहीं करते, 4 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर। find out the pH of acid। करो तो सॉल्व बच्चा लोग, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकाल के रखो। कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बच्चा लोग? The KSP of HA acid is 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Find out the pH of the acid। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। HA जब टूटेगा तो एक आयन देगा, कौन सा बच्चा? कौन सा आयन फॉर्म करेगा? H प्लस एंड A माइनस, ठीक है ना। इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका सॉल्युबिलिटी S। तो तुमको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चाहिए, क्या चाहिए भाई? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, डेट मीन्स व्हाट? वैल्यू ऑफ S। क्या चाहिए भाई? वैल्यू ऑफ S। अब S कहां से निकलेगा देख लो भाई, हिंट मिल गया। तो चलो देख लेते हैं, KSP ऑफ HA, KSP ऑफ HA इक्वल टू क्या होगा? S स्क्वायर, S इक्वल टू अंडर रूट KSP। तो बच्चा वैल्यू पुट करो, 4 into 10 to the power minus 2, तो 2 into 10 to the power minus 1। P नेगेटिव लॉग लोगे तो क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, यहाँ पे क्या होता भाई? याद है यार ट्रिक, -1 माइनस लॉग 2, तो 1 माइनस 2.301 699। याद आया बच्चा लोग? तो भूल गया ट्रिक। और इसी को क्या बोलते हैं? पीएच। समझ में आया बच्चा लोग? तो पीएच निकल गया ना। हेलो भाई बबुआ लोग, तो समझ में आया? पीएच निकल जाएगा ना फिर। यस सर। तो सॉल्युबिलिटी चाहिए आपको, क्या चाहिए? सॉल्युबिलिटी। तो पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। कर लिए इसको नोट। दूसरा क्वेश्चन दूं क्या? यस सर। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज करो, सॉल्यूशन इसको जिसको नोट करना कर ले। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, H2A टाइप का एसिड है, H2A टाइप का एसिड है, मिलेगा कितना यहाँ पे? क्वेश्चन बना रहे हैं ना, रुको।
तो देखो यहाँ पे द Ksp ऑफ H2A एसिड इज 4 into 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर है। फाइंड आउट द pH ऑफ एसिड। हिंट दे दे रहा हूं, यहाँ पे ये टूटेगा तो कौन कौन सा आयन देगा? H2A 2 times तो 2S। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ किसका चाहिए भाई? 2S का वैल्यू किसका चाहिए? 2S का। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 2S कितना क्यूब रूट हो जाएगा ना, 32 कर लेते हैं। 3.2 थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए। 10 to the power 3.2 10 to the power -8। यहाँ से बच्चे का करो सॉल्व। ये हिंट दे दिया भाई, रब करो ना पुराना वाला सॉल्यूशन। ये हिंट मिला हुआ है आप लोगों को। सॉल्व करो। द Ksp ऑफ H2 एसिड इज 3.2 into 10 to the power -8 मोल पर लीटर। फाइंड आउट द pH ऑफ द एसिड। तो H2A डिसोसिएट हो गया, 2H प्लस आयन देगा, प्लस A माइनस 2 टाइम्स है तो 2S होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब करो सॉल्व बच्चा, कैसे S का वैल्यू निकालोगे तुम, देखो। हाँ तो Ksp कितना होगा बच्चा लोग? Ksp निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? 2.2 multiplied by 10 to the power -3। हाँ 4S क्यूब होगा। अब 4S क्यूब तो हो गया, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ksp अपॉन 4 to the power 1/3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दे भाई, 2 टाइम 1/3। तो 2 का 2, Ksp का वैल्यू कितना है? 3.2 into 10 to the power -8 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या होगा? 0.8 होगा। 2 into 0.8 10 to the power -8 to the power 1/3। तो 2 तो अच्छे इसको 8 into 10 to the power -9 कर सकता हूँ 1/3। तो सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बच्चा? 2 into इसका आएगा 2 10 to the power -3। यही आया? आया कि नहीं आया बच्चा लोग? यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या है? 4 into 10 to the power -3। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या है भाई? 4 into 10 to the power -3। इसका ले लो नेगेटिव लॉग H प्लस आयन। तो ट्रिक बता दिया था कैसे करना है भाई। 10 की पावर नेगेटिव है तो 3 माइनस ये सामने का वैल्यू का लॉग 10 4 तो 3 माइनस 0.602 तो कितना आएगा भाई? 2.398 और ये हो जाएगा pH। यही आया था भाई? आया यस था कि सर। नहीं? यस सर। अब एक उल्टा क्वेश्चन, pH दिया होगा या pOH दिया होगा। दो क्वेश्चन करते हैं, एक बार pH निकालना है और सेकंड क्वेश्चन में pOH या pH दिया होगा, उससे आपको Ksp बताना है। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट कर लो जिनका नहीं बना था, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये ऊपर वाला तो हो गया होगा सब, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। तब तक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। What is the pOH of MgOH twice pH? What is the pH of MgOH twice if Ksp is
KSP is 4 into 10 to the power minus 9 mole per liter क्यूब। ठीक है, इसको रब करो ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। ऑप्शन देते हैं बी सी डी। Question: if pH of HA acid is 10 to the power, I'm sorry, 4, what is the KSP of acid? सर हाँ बच्चा, सर यहाँ पे OH निकलेगा कंसंट्रेशन, तो वो भी सोल्यूबिलिटी से कर दूंगा। वो अब आप जानो भाई कैसे सॉल्व करना है, तुम तो पूरा स्कीम ही बता दे रहे हो सबको। क्वेश्चन में फिर रही क्या गया, सबको बता दिए तुम। वही तो मिस्टेक होता है कई बार। यहाँ तक तो हो ही जाना चाहिए सॉल्व। एक क्वेश्चन और, the pH of H2A acid, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा कई लोगों के लिए। HA acid is 10 to the power 3, sorry, 3. What is pH? Oh, sorry, KSP of H2A. Option A, option B, option C, option D. चलो सॉल्व करो, ऑप्शन देखते हैं बच्चा लोग। तो बेटा ये ऑप्शन गिवन है, हुआ सॉल्व? देखते हैं कुणाल। pH concentration of OH आयन करेक्ट है बेटा। हर्ष मेश्राम फर्स्ट का। आयुष इनकरेक्ट है बच्चा। व्हाट इज द pH ऑफ KSP ने दिया है, तो pH के लिए क्या पता चाहिए भाई? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, तो pH पता चलेगा, फिर pH। तो pH इक्वल टू क्या होगा भाई? 14 माइनस pOH। तो पहले pH निकालना है, तो pH के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो हमको मालूम है जब MgOH ट्वाइस जब डिसोसिएट होगा तो बनाएगा Mg और 2 टाइम्स OH माइनस। इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका सॉल्युबिलिटी 2S। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इक्वल टू 2S है। तो बेटा यहाँ पे S का रिलेशन क्या होगा? S इक्वल टू KSP
डिवाइडेड बाई 4 क्यूब, यही होगा ना। तो 2 का 2, KSP का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर हाफ। सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही होगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो pH इक्वल टू क्या होगा बच्चा, सॉरी POH इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस log 2 6020, ये आएगा। तो pH इक्वल टू क्या होगा बोलो जल्दी, 2.398, हमको निकालना pH। तो 40 माइनस 2.398 इक्वल टू क्या होगा, 11.602 होगा, होगा कि नहीं। होगा ना बच्चा लोग, हेलो, आया कि नहीं आया आंसर फर्स्ट का सी। सर हाँ बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए क्या। सर वो हाँ बेटा, सर हाँ। 3 माइनस 0.301 होती है। क्या 0.310 होंगे सर वहाँ पे वैल्यू किसका, log 2 का 2 वैल्यू। का। अरे यार, हाँ हम 4 करके सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा ऑप्शन तो फिर कोई होगा, 301 है तो कितना आता है यहाँ पे 699, और यहाँ पे 699, ऑप्शन बनाते समय हम 4 को लेकर आते, तो यहाँ पे आंसर क्या आता फिर, कितना आता है यार, 11.301। 301 के आसपास, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ये ऑप्शन करके बना लो 11.301, ठीक है। उसके बाद उधर pH दिया है तो डेफिनेशन ही इसका भाई क्या, pH अगर 4 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होता है, if pH equal to 4 hence concentration of H plus ion equal to क्या 10 to the power minus 4 होता है ना, होता है कि नहीं होता भाई। HA एसिड जब टूटेगा तो क्या देगा, H plus आयन A माइनस, इसका सॉल्युबिलिटी है S, इसका S, तो KSP equal to S into S, टेन टू द पावर माइनस 4, तो कंसंट्रेशन H plus आयन 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4, तो 10 to the power minus 8, यही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों बच्चा लोग, एंटी लॉग Yes. निकालने से परेशान है, डेफिनेशन काहे लग बताया गया है, याद रखना है ना। लास्ट वाले में pH कितना दिया भाई 3, hence concentration of H plus ion equal to क्या 10 to the power minus 3, पहला पढ़ा ये। अब H2A एसिड टूटेगा तो क्या देगा भाई, क्या देगा बोलो, 2 times H plus A minus, इसका कंसंट्रेशन 2S है। आगे सॉल्व करो भाई, 2S और S, तो हमको मालूम है KSP इक्वल टू 2S टू द पावर 2 इंटू S, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिया, मतलब किसका वैल्यू दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मतलब 2S का वैल्यू दिया है, कितना 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है ना।
तो 2s का वैल्यू 10 टू द पावर -3 का पावर 2 और s का वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी। s का वैल्यू कितना रखोगे बच्चा लोग? सब हम ही सॉल्व करते रहेंगे यार, तुम लोग क्या सॉल्व करोगे। 2s का वैल्यू 10 टू द पावर -3, तो s का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। आगे सॉल्व कर लो, देख लो क्या आंसर आएगा। तो क्लियर है। तो क्वेश्चन में पीएच पूछ सकता है केएसपी के थ्रू, या पीएच दिया हो तो उससे केएसपी और सॉल्युबिलिटी पूछ सकता है। ठीक है ना बच्चा लोग? अच्छा टॉपिक है ये। और पीएच दिया रहता तो हो जाता दिक्कत वाली बात, क्योंकि एंटी लॉग लेते हैं। अब बताया गया है बार बार इस चैप्टर में एंटी लॉग इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे नहीं। कई लोग अभी से एक जन मैसेज किया था सर एंटी लॉग करना पड़ेगा क्या, तो बच्चा इतना कॉम्प्लिकेटेड एंटी लॉग था क्या? बनाने से पहले ही हाथ धो के भैया, हाथ जोड़ के, हाथ धो लोगे जोड़ के बैठ जाओगे, हमसे ना हो पाएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चा लोग।